आइए आपको बताते हैं सरसों के खेत के बारे में। सरसों का फूल देख लीजिए ध्यान से। और सरसों का फूल पे हमारे प्रतिष्ठित गायक बी प्राक ने गाना गाया था। सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। वो गाना तो एक सैनिक के लिए गाया गया था, लेकिन हमारे यहाँ शहर में बसने के बाद लोग इस कदर वेस्टर्नाइज हो गए हैं, पश्चिमीकरण का शिकार हो गए हैं कि वो अपने गांव आना ही भूल गए हैं। और ये भूल गए हैं यही सरसों था जिसके तेल से मालिश करने से लोग पहलवान बनते थे। इसके तेल से खाना खाने के बाद किसी को ना शुगर की बीमारी होती थी, ना किसी को वसा की बीमारी होती थी। और जिसको हो भी जाती थी तो उसको चिढ़ा चिढ़ा के चर्बी चढ़ गई है, लोग खेतों में काम करा के उसकी चर्बी कम करवा देते थे। और इसका पुष्पक सूत्र देख लीजिए। और हाई स्कूल में आप पढ़ते वक्त आपको जब भी जननांकीय या फिर क्रोमोसोम इस सब के बारे में बताया जाता था तो सरसों के फूल के जरिए ही बताया जाता था। हमारे संस्कार इस कदर मेंटेन होते थे। और हमारे यहाँ दीपक भी सरसों के तेल से ही जलता था। और आज दीपक की जगह LED लाइटों ने ले लिया है। और सरसों के तेल जिससे खाना बनाया जाता था उसकी जगह रिफ़ाइन तेलों ने ले रखा है। यदि हम अपने तेल को जितना रिफ़ाइन करते जाते हैं उतना ही उसमें ट्रांस फैट बढ़ते जाता है। और कहीं ना कहीं आज कोरोना काल में हम अपने ट्रांस फैट से ही परेशान हैं। और कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर जो योद्धा होता है T सेल्स, उसी को हम किल करते जा रहे हैं। और ये देखिए सरसों का फूल। और सरसों का फूल का एक कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल कारण और भी है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले सरसों के खेतों में लोग अक्सर जाया करते थे और पीले पीले फूल नेचुरल फॉर्म में देखा करते थे। लोगों का आँख की रोशनी भी बनी रहती थी। और आज के डेट में इसी सरसों के खेत या फिर नेचुरल चीज़ों से लोग दूरी बना के रख रहे हैं। और दूरी बनाने का कारण ये है कि कहीं ना कहीं हम वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। वेस्टर्न लोग हिमालय रूपी उनको गिफ्ट नहीं मिला हुआ है, इसलिए सैकड़ों बीमारियों का शिकार है। उनकी लाइफ स्टाइल को एज इट इज हम फॉलो कर रहे हैं, जबकि हमें हिमालय जैसे एक समृद्ध दीवार मिले हुए जो आर्टिक रीजन से आने वाली ठंडी हवाओं से हमें बचा के रखता है। फिर भी हम इंग्लैंड और अमेरिका का लाइफ स्टाइल एज इट इज अपना रहे हैं। और यही कहीं ना कहीं बीमारी का कारण भी बनते जा रहा है। तो ओशो अपने एक कहावत में कहे भी थे कि लालच कहीं ना कहीं हमारे मूल स्थान से कटने के बाद जो रिक्त स्थान बच जाता है उसी को लालच कहते हैं। तो कुछ लोग उसको की भरपाई के लिए कहीं ना अध्यात्म का सहारा लेते हैं, और कुछ लोग अपने घरों को शोरूम एजेंसी से लाके डंप कर देते हैं और उन्हीं की चौकीदारी करते करते परेशान हो जाते हैं। और 0 से अनंत तक उनका कभी कोई वो रिक्त स्थान पूर्ति ही नहीं होता है। तो आप कहीं ना कहीं देशभक्त बनिए तो इंग्लैंड की तरह, जो कि कितने देशों को गुलाम बनाने के बाद सब कुछ अपना बोरिया बिस्तर समेट के अपने देश ही वापस चले गए। ओके, जय हिंद, जय भारत।